बागी कितने आएंगे चुन के? नहीं आएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जैसे मैंने अभी कहा कि जनता अब फैसला यही करेंगी कि अगर मेरी सरकार बनाने का अधिकार मुझे है तो बीच में मुझे क्यों चाहिए आपके जैसे। अगर बागी आए और तो आप सपोर्ट लेंगे बागियों का? मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई आवश्यकता होगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री वही होगा जिसे बाला साहब अपनी पसंदी दे देंगे, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के हाथ में है। और जैसे मैंने कई बार कहा है कि जहां तक मेरा अधिकार है उस अधिकार की कक्षा में ही मैं सोचता हूं। मुझे मुख्यमंत्री होना है नहीं होना है वो मेरा अधिकार ही नहीं। बीजेपी कह रही थी कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी जब प्रचार शुरू होने के पहले, लेकिन अब वो टर्न हो गई, अब बोल रही है कि नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ है। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये मैंने उनको कहा कि भाई साहब आप ऐसा मत कहो, ये लोग पहले जनता को तय करने दो, सरकार अपनी वो आने दीजिए और फिर बाला साहब, हमारी ओर से तो बाला साहब को अधिकार है, बीजेपी की ओर से अडवाणी जी हैं, फिर वो जो मुख्यमंत्री कौन बनना है बाद में तय होगा, अभी से क्यों। उद्धव जी ये बताइए कि 10 तारीख को एक घाव 2 टुकड़े, ये आपके ही जबान से निकला था, क्या करने वाले आप? उसके बाद उसने कुछ किया नहीं। मैंने कहा था कि आप चुप बैठो, आगे मत बोलो, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, किया नहीं। क्या 2 भाई एक होने के चांसेस है, ऐसा लगता है आपको? सोनिया जी और मनेका जी की भी कुछ चर्चा चल रही थी एक होने की। हाँ, तो उनका जो होगा वो फिर दोनों हमें बताएंगे क्या करना चाहिए। तो आपने कभी ऐसी सोचा है कि एमएनएस की अगर जरूरत पड़े, या फिर क्योंकि दोनों के कार्ड देखिए, दो आप मराठी के लिए लड़ रहे हो, ऐसे बहुत सारे, या फिर एमएनएस का एजेंडा अलग है, आपका अलग है, ऐसा कुछ? एजेंडा का सवाल नहीं है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां आज तक निर्माण हुई और चली गई। ये उस वक्त की एक बात होती है, और खास कर जब तक इनके नकाब उतरते नहीं है तब तक इनकी चलती है। इनका नकाब लोकसभा में उतर गया है और इसलिए उनका चेहरा स्पष्ट हुआ है। ये तो चेहरा कांग्रेस का ही दिया हुआ एक नकाब है। ये बताओ कि मुख्यमंत्री बनना अच्छा है कि रिमोट कंट्रोल चलाना अच्छा है? आपके पिताजी इतने साल, 40 साल से रिमोट कंट्रोल चला रहे हैं, क्या एक सशक्त शासन बनाने के लिए मुख्यमंत्री जरूरी है या फिर रिमोट कंट्रोल रखना? दोनों बातों का मुझे अनुभव नहीं है, ना ही मेरे हाथ में रिमोट कंट्रोल है, ना ही कभी मैं मुख्यमंत्री बना हूं, तो मैं कैसे कुछ कह सकता हूं। एनसीपी के साथ हो ऐसा वो आरोप कर रहे हैं। अब कहाँ है, हम 2 साल रहे, लेकिन जब हमारे डिप्यूटी मेयर थे पूना में तब हमने वो युति तोड़ी है। शरद पवार के साथ मीटिंग हुई या एनसीपी के नेताओं के साथ 10 मीटिंगें हुई ऐसे कह रहे हैं। वो क्या कुर्सी के नीचे छुपे हुए थे? कुर्सी के पीछे या खुफिया एजेंसी है क्या उनकी? तो ये सब बकवास है और इस बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। इनकमिंग तो शुरू है, लेकिन उसी के साथ आउटगोइंग जो है सदा सरवनकर है, वो चले गया। जैसे अभी मेरा फोन है, कभी मैसेज SMS भेजते हैं, नेटवर्क नहीं होता है तो वो आउटबॉक्स में रहता है, पड़े रहता है। जैसे नेटवर्क आता है वो चला जाता है, तो उसको तो आउटबॉक्स में डाल के रखे कुछ। आप पर आरोप भी है कि बाहर के उम्मीदवार लाते हो जो 15-15 साल काम करते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता। क्या आदेश मांडेकर इटली से आया है, अफगानिस्तान से आया है या बिहार से आया है? वो तो अपना मराठी मानुस है और बचपन से वो कई बार उन्होंने कहा है कि अभ्युदय नगर मतलब जहाँ शिवसेना का जहाँ जन्म हुआ उसी वही एरिया का वो आदमी है, तो बचपन से वो शिवसेना के साथ रहा है। और ऐसे व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र में ये जो आरोप लगा रहा है, ज्यादा महाराष्ट्र उन्होंने देखा है। आपको लगता है कि जो सदा सरवनकर ने छोड़ा था और आरोप किए थे सदा सरवनकर ने कि हमला उद्धव ठाकरे ने करने के लिए बोला था, जिस वक्त उन्होंने आरोप लगाया उस वक्त उनके बाजू में कौन बैठा था? तो उन्होंने तो आरोप लगाए थे अहमद पटेल, जॉर्ज, मार्गरेट अलवा, प्रभा राव और कांग्रेस के ऑफिस में देशद्रोही थे, ये सारे आरोप लगाने वाले के बाजू में ये बैठा था, तो और क्या होगा? जो किसी के कहने के ऊपर सदा सरवनकर नहीं आरोप, किसी के नहीं, उनके बाजू में जो बैठा था उसका नाम लेके मैं मेरा मुंह खराब नहीं करना चाहता, वो जो बाजू में बैठा था उसी के बातों पर, उसके बातों में आया होगा। होम शॉप 18, इंडिया's first 24-hour शॉपिंग चैनल, लाया है खास आप TV9 व्यूअर्स के लिए। आपके हर जरूरत के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, बेस्ट प्राइसेस, पूरी जानकारी और लाइव डेमोस के साथ। होम शॉप 18 with absolute value for money and the best deals in the country। तो पूरे भरोसे के साथ घर बैठे ही शॉपिंग कीजिए। रोज दोपहर 12:30 बजे TV9 पर।
राज ठाकरेंनी जी सभा केलेली आहे ती अगदी उत्तम दर्जाची आहे, कारण मराठी माणसाला जे कर्तृत्व आहे ते राज ठाकरेंनी दाखवून दिलेलं आहे। राज ठाकरे हे साक्षात शंकराचा अवतार आहे। अंधार पडत चाललाय, प्रकाशाला दिवा पाहिजे। अंधार पडत चाललाय, प्रकाशाला दिवा पाहिजे। या मराठी मातेला पुन्हा जिजाऊचा शिवा पाहिजे, जिजाऊचा शिवा पाहिजे। माई पिच एक फ्री और फेयर प्लेटफॉर्म है जहां हर एक नेता अपने मुद्दे के बारे में बात कर सकता है और जनता देख सकती है कि किसको वोट दे। उत्तर भारत की संघ का चुनाव नहीं, ये चुनाव है विचार का, ये चुनाव है विश्वास का। आगे रोजगार के बारे में क्या करने वाले हैं? सर, स्वरोजगार की क्लासेस चलाई हुई हैं। अभी तक 2000 से ज्यादा बच्चे बच्चियों को स्वरोजगार मिला है। जितने पैसे लगेंगे हम सरकार के पैसे देंगे, लेकिन पाइपलाइन का काम पूरा होना चाहिए। मेरा ये सलाह है कि मल्टी स्टोरी ट्रांजिट कैंप होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रांजिट कैंप मिले।